एक साधिका के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उन्होंने किया। वो कुंडलिनी ध्यान योग से है और उनका प्रश्न है कि मूलाधार से उनके यदि कुछ उठता है हल्का 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 और भारी और वो सीधे जाकर के ब्रह्मरंध्र पे टक्कर मारता है, वह हल्का भी है, भारी भी है, मिला हुआ है और हल्का गर्म भी है और पीठ भी उनका गर्म हो रहा है। सामान्यतया साधकों के साथ में यह होता है कि यदि मूलाधार चक्र से कुछ उठता है, अब कुछ से यहाँ तात्पर्य यह है प्राणवायु, हल्का हल्का बुलबुला टाइप का जैसे गोला सा, तो वह अगर बहुत आगे की अवस्था है तो फिर अगर उनका स्वादिष्ठान चक्र विकसित है, मूलाधार विकसित है, स्वादिष्ठान विकसित है, नाभि चक्र विकसित है, हृदय चक्र विकसित है, तो वह बुलबुला या वो प्राणवायु कंठ पर आकर के दबाव डालती है, टक्कर मारती है या रुक जाती है। चूंकि हमारा जो कंठ चक्र है यहाँ पे नाड़ियों का जंक्शन है और यहाँ पे काफी कठोर परिश्रम करना पड़ता है और इसका विकास क्रम बहुत देर में होता है। तो प्राणवायु सर्वप्रथम आकर के यहाँ पे रुक जाती है। ऐसी दशा में साधकों को बड़ा तकलीफ होता है। गर्दन पीछे की तरफ पीठ में चिपक जाती है। कुछ साधक साधना काल में ध्यानावस्था में पीछे की तरफ गिर भी जाते हैं। ऐसी दशा में उनको अपने पीछे गद्दा या कोई मोटा कपड़ा या कंबल तह लगाकर रख देना चाहिए कि यदि वो पीछे गिरे तो उन्हें किसी प्रकार का चोट ना लगे। और इस अवस्था में मूलाधार चक्र पे भारी दबाव महसूस होता है। इस अवस्था में साधक आगे पीछे झूलने की तरह झूलने भी लगते हैं। कुछ साधक कुंडलिनी के स्वभाव पे निर्भर करता है कि यहाँ पे आपको किस किस प्रकार के अनुभव या अनुभूति होते हैं। कुंडलिनी अगर शांत स्वभाव की है तो इतना ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है और कंठ चक्र का विकास होने में बहुत समय लग जाता है, या आप कह सकते हैं कि पूरा जीवन काल ही समाप्त हो जाता है। थोड़ा मध्यम स्वभाव की अगर कुंडलिनी है तो भी इतनी समस्याएं नहीं होती हैं और फिर भी समय तो ज़्यादा लगता है, लेकिन उनका कंठ चक्र विकसित हो जाता है, खुल जाता है। और अगर उग्र स्वभाव की कुंडलिनी है तो थोड़ा कम समय लगता है और ये इस प्रकार की सभी समस्याओं को, तो कठिनाइयों को, जटिलताओं को साधक को झेलना पड़ता है गुरु और मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में। तब जाके उसके कंठ चक्र का विकास होता है और खुल पाता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में आदिकाल के गुरुओं ने भी गुरु परंपरा के अंतर्गत ये बताया है कि सबसे जो जटिल चक्र होता है वह कंठ चक्र होता है, क्योंकि कंठ चक्र के आगे की जो अवस्था होती है उसमें और कंठ चक्र के पहले की जो अवस्था होती है उसमें भारी अंतर होता है। तो
जो कि अब आते हैं उन साधिका के प्रश्न पे, क्योंकि हमने कंठ चक्र से संबंधित विस्तृत जानकारी अपनी प्रीवियस वीडियो इत्यादि में दिया हुआ है। तो उनका प्रश्न है कि अगर मूलाधार से कुछ उठता है गुरुजी और वो हल्का भारी और हवा के जैसा गरम गरम महसूस होता है, मेरी पीठ पूरी गर्म होती है और वो सीधे ब्रह्मरंध्र पे टक्कर जाके मारता है, तो इस दशा में उन साधिका को हम ये बता दें और उनके माध्यम से और लोगों को भी इससे लाभ होगा कि ऐसी दशा में उनको बहुत सारे संयमों का पालन भी करना चाहिए, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है। शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए और सत्य का 100% अनुसरण करना चाहिए। तीनों निष्ठाओं का अनुसरण करना तो अति अनिवार्य है और कठोरता के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करें। और यह दर्शाता है कि उनके कंठ चक्र का जो विकास क्रम है वह 100 में से 35% 40% तक हो चुका है और यही कारण है कि प्राणवायु वहाँ पे जा रही है। लेकिन फिर भी उनके कंठ चक्र पे दबाव तो महसूस होता ही होगा, क्योंकि उनका कंठ चक्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। कंठ चक्र पूर्ण रूप से विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। तो उनकी अवस्था जो है वो यही है, अगर वो कठोरता से संयमित होकर के साधना करेंगी तो निश्चय ही आने वाले समय में वो उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो भ्रमित न हो, साधना करें। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर किसी के हैं तो आप हमसे दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर वीडियो में दिया गया है।